नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटर पर। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा, जो प्रश्न ये चैप्टर 2 चल रहा है, उसमें जो प्रश्नावली 2.1 है, 2.2 है, ये कंप्लीट करा दी गई हैं। तो अब प्रश्नावली हम करेंगे और जो मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं उनकी एक्सरसाइज करेंगे, जो कि यह बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में लेके आए। किसके रूप में? बहुविकल्पीय प्रश्न। वैसे ही आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन हर चैप्टर से आता है, या किसी चैप्टर से 2 भी आ जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इन क्वेश्चनों को करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए कैसे। तो ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या बोल रहा है? यदि x माइनस टू बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक गुणनखंड है। एक क्या है? गुणनखंड है। तो a का मान होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। यदि x माइनस टू बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक गुणनखंड है तो a का मान होगा। यदि कोई किसी का गुणनखंड हो तो वो उसे क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? उसे संतुष्ट करेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a, इसमें x माइनस 2 बराबर 0 कर दो, क्योंकि ये क्या है? एक गुणनखंड है। एक क्या है? गुणनखंड। इसका ये गुणनखंड है। तो x माइनस 2 बराबर 0 करो तो x बराबर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x बराबर 2। और ये 2 आ गया, वो इसकी जगह पर रखो। 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस के 5a बराबर 0 बोल दे इसका गुणनखंड है या इसका शून्य क्या है? शून्य क्या है? तो वो x की जगह, अगर x के रूप में तो x की जगह पर डाल देंगे। अगर y के रूप में समीकरण द्विघात बहुपद होगा तो y की जगह डालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड था, तो x माइनस 2 बराबर क्या हो? 0। तो x बराबर 2 आ गया। x बराबर 2। अब ये 2 है ना, वो इसमें रख दो, x की जगह पर 2 रख दो और इसे 0 के बराबर कर दो। तो 2 का बराबर कितना होगा? 4, और ये 3 दूनी 6 प्लस के 5a बराबर 0। अब ये प्लस का 4 है, तो ये माइनस के 2 बचेगा, प्लस के 5a बराबर 0। तो यहाँ से 5a बराबर क्या आ जाएगा? 2। 5a बराबर आ गया 2। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। a बराबर आ जाएगा 2/5, क्योंकि ये यहाँ पे देखो ये गुणाम है तो इधर भाग में आ गया। तो a बराबर आ गया 2/5। कितना आ गया? 2/5। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4 एक बहुपद है, जो कि द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 5, यहाँ पे अंडरूट एक्स पर नहीं है, 3 पे अंडरूट है, तो ये तो सही है। ये क्या है? एक त्रिघात बहुपद है। ये 5 है ना, ये अचर बहुपद है। ये 5 क्या है? अचर बहुपद है। लेकिन यहाँ पे देखो जो सी लिखा हुआ है ना, सी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और ये 3x प्लस अंडररूट 7। यहाँ पे देखो ये ऊपर भी एक बहुपद है, ऊपर भी ये क्या है? बहुपद। और यहाँ पे नीचे भी बहुपद है, अर्थात अंश में भी बहुपद है और हर में भी बहुपद है। तो जब अंश और हर में बहुपद हो तो वो बहुपद नहीं होता, फिर इसे बोलते हैं परिमेय व्यंजक। क्या बोलते हैं? परिमेय व्यंजक बोलते हैं। तो ये बहुपद नहीं है, ये क्या है? एक परिमेय व्यंजक है। जैसे परिमेय संख्या होती है पी बट्टे क्यू, ऐसे ये परिमेय व्यंजक है या परिमेय बहुपद है, क्योंकि ये भी तो पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा है, अंश और हर के रूप में लिखा है। तो ये बहुपद नहीं होगा। तो निम्नलिखित में तो बहुपद नहीं है, तो ये ऑप्शन सी ये एक परिमेय व्यंजक है। क्या है? परिमेय व्यंजक, क्योंकि अंश में भी बहुपद है और हर में भी बहुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है निम्नलिखित में द्विपद है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने पद है? एक पद है। यहाँ पे कितने हैं? 2 पद। यहाँ पे कितने पद है? 3। और यहाँ पे कितना है? 1 पद है। तो निम्नलिखित में द्विपद है, तो इसमें होंगे द्विपद। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी जो अधिकतम घात है वो 2 होती है, अर्थात तो उसमें जो चर आ रहा है उसकी घात कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में द्विघात बहुपद,
यहाँ पे कितना है 5x³ 7x - 8, ये तो है नहीं, ये 3x - 2 है, ये कितना है 5 है, ये एक अक्षर है। ऑप्शन डी x² + के 3x + के 2 ये है। तो देखिए ये क्या है, इसमें चर की घात कितनी है अधिकतम 3, तो ये त्रिघात का है, ये रैखिक है और ये अचर है। तो द्विघात बहुपद कौन सा है, ये है। इसमें चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो ये होगा द्विघात बहुपद। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद 3x² - 5x + 7x³ - 2x⁴ + 9 की घात है। तो घात कैसे देखते हैं, अधिकतम घात देखते हैं, चर की अधिकतम घात देखते हैं। तो अधिकतम घात कितनी है 4 है, कितनी है 4, तो इसकी घात हो जाएगी 4। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अधिकतम घात है उसे देखते हैं, तो इसमें अधिकतम घात क्या थी 4 थी, क्या थी 4, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात होती है। बहुपद px कितना है -3 की घात है, -3 की घात है, तो इसकी घात होगी 0, क्या होगी 0। जैसे ऐसे लिखा है 3, तो इसे क्या लिख सकते हैं 3x⁴, 3x⁴, क्योंकि x की घात 0 है तो इसे क्या 1 रहेगा, क्या रहेगा 1, और 3 × 1 3 रहता है। या जैसे 2 लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 × 1 लिखे ना, तो क्या रहेगा 2 ही रहेगा 2, और 1 को क्या लिख सकते हैं x⁴, x की घात 0 लिख सकते हैं। तो इसमें जो घात है वो कितनी होगी 0 होगी, कितनी होगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात बहुपद k - 1 x² k - 1 x² + kx + 1 के शून्यकों में से एक शून्य का -3 है, तो k का मान होगा। अब यहाँ पे देखिए ये एक द्विघात बहुपद है, तो इसके शून्य कितने होंगे 2 होंगे, इसके शून्य कितने होंगे 2, लेकिन एक शून्य का दे दिया है और उसके साथ में k दे दिया है, k कोई उसके साथ कोई नियतांक है, कांस्टेंट है, तो वो ये बोल रहा है कि k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। तो अगर उसका शून्य है तो उसे क्या करेगा संतुष्ट करेगा, उसे उस बहुपद में रख देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो उसे उस बहुपद में रख दो x की जगह पे और 0 के बराबर कर दो। तो ये देखिए k - 1 x² + kx + 1 ये बहुपद दिया है, इसका शून्य क्या है -3, x की जगह पे क्या रख दो -3 रख दो, x की जगह पे रख दो -3 और 0 के बराबर कर दो, क्योंकि इसका शून्य क्या k - 1 और ये -3 का वर्ग प्लस k × -3 + 1 बराबर 0। -3 का वर्ग कितना होगा 9, तो ये 9 k - 1 और ये -3 का k में गुणा करें तो -3 के + के 1 बराबर 0। 9 का k में करें तो 9 के, 9 का -1 में करें तो -1 के 3 के + 1 बराबर 0। 9 के में से 3 के गए तो कितने बचे 6 के, और -9 में से 1 गया तो -8 बराबर 0 हो गया, क्या हो गया 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये 6 के बराबर, ये माइनस का 8 है ना, तो इधर आके प्लस का 8 होगा, किसका होगा प्लस का 8, तो k बराबर हो गया 8/6, एक गुणा में था तो तेरा भाग में आ गया, तो k बराबर क्या हो गया 2 से काट दो 4/3 आ गया, तो k का मान कितना होगा 4/3 होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 8। शून्य -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है, एक शून्य हमें निकालना है जिसके वो एक द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्य क्या है -3 और 4 है, -3 और 4 है। तो शून्य क्या दिए -3 और 4 दिए हैं, तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और बाहर रखो x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए x² माइनस शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो -3 + 4, -3 + 4 बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल -3 × 4, तो x² माइनस ये माइनस का 3 है प्लस का 4 है तो 1 बचेगा, बाहर x रखो और ये प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12, और ये -1 का ये माइनस का इसमें गुणा करें तो -x -12, तो क्या होगा
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये वाला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 ये वाला। तो इसमें से 2 क्या करेंगे, जैसे ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 ये। यहाँ से 2 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, यदि ये द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्य 2 और माइनस 3 हैं तो होगा ए बराबर और बी बराबर क्या होगा। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स, ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्य 2 और माइनस 3 है तो होगा। तो इसे पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, तो पहले x बराबर 2 रखो, x बराबर 2 रखने पर 2 रख दो और 0 के बराबर कर दो, क्यों इसका शून्य है तो क्या होगा, इसे रखने पर ये शून्य हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 2 प्लस बी बराबर 0, 2 का वर्ग 4 आ जाएगा 2a प्लस 2 प्लस बी बराबर 0, 2a प्लस बी 4 और 2 6 बराबर 0, तो 2a प्लस बी बराबर आ गया -6, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, x बराबर रख दें कितना 3, x बराबर -3 रखने पर तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -3 प्लस बी बराबर 0, तो ये 9 ये -3 प्लस बी बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा -3a प्लस बी प्लस 6 बराबर 0, -3a प्लस बी -6 बराबर 0। अब क्या है, माइनस का गुणा कर दो दोनों तरफ, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस बी और ये 6, ये हो गया सेकंड। अब इन्हें सॉल्व कर लो, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। एक बार क्या किया मैंने, एक बार x की जगह पे 2 रख दिया, एक बार x की जगह पे 3 रख दिया, ये शून्य के तो शून्य के बराबर कर देंगे, शून्य के तो क्या कर देंगे, शून्य के तो शून्य के बराबर कर देंगे, और शून्य के बराबर करने पर हमें 2 समीकरण हमें प्राप्त होगा। एक समीकरण फर्स्ट ये 2a प्लस बी बराबर -6 और सेकंड समीकरण क्या है 3a माइनस बी बराबर 6 ये है। तो दोनों को सॉल्व कर लो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से 2a प्लस बी बराबर -6, 3a माइनस बी बराबर 6 प्लस के 6, और दोनों को जोड़ दो, दोनों क्या कर दो जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2a 3a क्या हो जाएगा 5a और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस के 6 माइनस 6 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा 0/5 और 0 में भाग दें तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, तो a तो 0 आ गया, a क्या आ गया 0 यहाँ रख दो, किसी में भी रख दो, चाहे समीकरण फर्स्ट में चाहे सेकंड में। तो समीकरण फर्स्ट से 2 × 0 प्लस बी बराबर -6, तो ये तो 0 हो गया, तो b बराबर -6 आ गया, तो a बराबर 0 और b बराबर -6, तो ये हो गया a बराबर 0 b बराबर -6। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 शून्य दिए हैं -2 और 5, शून्य -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है, शून्य -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। तो ऐसे मतलब ऐसे कई बहुपद हो सकते हैं जिनके शून्य -2 और 5 हो, -2 और 5 हो,
1 तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 3 से अधिक होंगे। ऐसे कई बहुपद होंगे जिनके शून्यक -2 और 5 हो सकते हैं, -2 और 5 हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 से अधिक, ये क्या हो जाएगा 3 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ये जो ग्राफ दिए हैं, ये जो ग्राफ दिए हैं, इसमें ये बोल रहा है कौन सा ग्राफ एक द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है, द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। तो ये देखिए, ये वाला क्या है, एक परवल है, ये भी एक परवल है, ये भी एक परवल है, ये वाला परवल है नहीं है। द्विघात बहुपद का ग्राफ, द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होता है। कैसा, परवलयाकार होता है। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है ना, वो परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार। ऐसे ऐसे तीर उड़ता है ना, ऐसे ऊपर जाता है फिर ऐसे आता है। या फुटबॉल की गेंद है, फुटबॉल की जो बॉल होती है उसे किक करो, अर्थात उसमें लात मारो तो क्या होगा, पहले ऊपर जाएगी ऐसे, फिर ऐसे नीचे आएगी, तो वो क्या होता है, परवलय बनती है। क्या बनती है, परवलय। ऐसी होती है परवलय, ऐसे ऐसे बन जाए, चाहे ऐसे बन जाए, चाहे ऐसे बन जाए, चाहे ऐसे बन जाए। तो ये वाले सब तो हैं, ये भी परवल है, ये भी परवल है, ये भी परवल है, ये वाला नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कैसा भी द्विघात बहुपद हो, उसका जो ग्राफ होता है वो परवलयाकार ही आता है। कैसा आता है, परवलयाकार आता है। कैसा आता है, परवलयाकार। तो ये बोला था निम्न में से द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, आलेख नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सभी आलेख हैं वो परवलयाकार हैं, लेकिन डी है वो परवलयाकार नहीं है। तो आज मैंने तुम्हें 10 क्वेश्चंस कराए, 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में मैं तुम्हें 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जय हिंद बच्चों।